हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका मेंटर अविरल विश्वकर्मा आपके साथ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आजकल एक मुद्दा गरमाया हुआ है। आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे इस समय छाया हुआ है। विद्युत कर्मचारी, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, उन्होंने हड़ताल कर दिया है अपनी कुछ मांगों को लेकर, और उसी के साथ साथ एक शब्द उभर कर आया है, एस्मा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि एस्मा लगाया जाता है विद्युत विभाग पर, मतलब पूरे डिपार्टमेंट पर या कर्मचारियों पर, या इस तरह का। तो क्या है आखिर ये एस्मा, और इसका क्या उपयोग है, क्यों लगाती है सरकार ये, अच्छा लगाने पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैसे हड़ताल को बंद कराया जा सकता है इस एस्मा से, इस बारे में हम समझेंगे इस टॉपिक में, आज के अपने सब्जेक्ट में। जनरली मैं आपके साथ इन ऐसे फैक्ट के साथ उपस्थित हो जाता हूं आपके चैनल पर, और कुछ बातें बताता रहता हूं। तो अभी जो है इस समय एस्मा, पहले भी भारत के अन्य राज्यों में भी ये प्रयोग किया जा चुका है। इसके पहले बड़ा न्यूज में था, एमपी में ये प्रयोग किया गया, कोरोना काल में बहुत बार प्रयोग किया गया एस्मा का प्रयोग। तो ये आखिर है क्या, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार कब इसका प्रयोग करती है, क्या आखिर ये किस तरह का प्रिवेंट करता है। तो पहले तो हम समझेंगे कि एस्मा क्या है। ESMA यानी कि इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ध्यान रखिएगा। इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि जो जैसे हम लोग अब रेगुलर, जैसे हम अभी हैं, तो अभी आप जब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, पानी है, बिजली है, या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, वो बहुत ही एसेंशियल हो जाती हैं हमारे लिए, बहुत ही जरूरी सेवाएं हैं। उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, काम ठप हो जाएगा, रुक जाएगी, पूरी जिंदगी रुक जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी ऐसे डिपार्टमेंट, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पानी का जो विभाग है हमारा, जो जहां से टैंक से पानी आता है, वो सारी चीजें हो, या अगर बात करें कि बिजली विभाग हो, जहां पे बिना बिजली के तो कुछ आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कैसे रह पाएंगे ना, इस समय तो इतना निर्भरता हमारी हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये अपनी सर्विसेज रोक दें या इनके कर्मचारी काम करना बंद कर दें, तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज से बचने के लिए, इन सर्विसेज को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए एक कानून लाया गया 68 में। ये कानून 1968 में ये कानून लाया गया। हालांकि ये सरकार, केंद्र सरकार का कानून है, केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, लेकिन राज्य सरकारें भी इसका प्रयोग करती हैं, और कई राज्य सरकारों ने तो इनमें से थोड़े से बदलाव करके अपना राज्य का एक कानून भी बना लिया है। तो इसमें यानी इसेंशियल सर्विसेज, जो बहुत ही जरूरी सेवाएं हैं, उनको मेंटेन रखने के लिए जो एक्ट बनाया गया वो है। अब क्या होता है, जैसे अभी 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 यूपी की बात करें, तो अभी जो चूंकि मुद्दा गर्म है, जहां पर उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी है। तो चूंकि बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर देंगे, विद्युत व्यवस्था ठप हो जाएगी, तो फिर सारी पूरी पूरी जिंदगी ठप हो जाएगी, एकदम ना पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम एस्मा का प्रयोग करेंगे, एस्मा लगा देंगे। एस्मा लगाने पे क्या होगा, एस्मा लगाने, जैसे एस्मा लग गया, अगर ये एस्मा लागू हुआ, इसका मतलब अब जैसे विद्युत विभाग के डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, जिस भी डिपार्टमेंट पर लगा दिया गया, तो अगर ये लगाया गया तो विद्युत विभाग के कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे, और अगर जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, उन्हें जेल में बिना किसी नोटिस के सीधे जेल में डाल दिया जा सकता है, उनको ले जाके उन पर कार्रवाई होगी, उनको सजा हो सकती है अगले 6 महीने के लिए, या ये कह सकते हैं कि उनसे जुर्माना लिया सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये भी चीजें की जाती हैं, ठीक है ना। तो एस्मा क्या है, एक एक्ट है जो क्या करता है, एक कानून है जो क्या करता है, जिस भी डिपार्टमेंट पर, विभाग पर आप एस्मा लगाते हो, उस विभाग का कर्मचारी अगले 6 महीने तक, ये लागू कब तक होता है, 6 महीने तक एक्टिव रहता है, तो 6 महीने तक किसी भी हड़ताल पर नहीं जा सकता है, और अगर जाता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है, उसे बर्खास्त कर सकती है, उसे जो उसकी सेवा है उससे निकाल सकती है, यानी जॉब से निकाल सकती है, उसे जॉब से बाहर कर सकती है, या बहुत सारे और प्रावधान हैं, ये उस पर लागू हो जाते हैं। तो इसीलिए सरकार का चाहती है, जैसे कोविड में आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स के और पैरेंट, जो चूंकि लोग परेशान थे, तो कई बार बड़े कहीं लड़ाई हो गई, पर जो पेरेंट्स जाते हैं, लोग जाते हैं, जो पेशेंट जाते हैं, उनके आसपास जो साथ रहने वाले होते हैं, उन्होंने डॉक्टरों से मारपीट करी, डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। अब ऐसी कंडीशन में अगर सारे डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर एस्मा लगा दिया गया कि ऐसी कंडीशन में जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हड़ताल पे ना जा सकें, उनको जहां भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उनसे प्रशासन निपटेगा, लेकिन हड़ताल पे ना जाए। या इसके पहले एमपी में बड़ा चर्चा हुआ था कि एस्मा लगा दिया गया था कुछ डिपार्टमेंट पे। तो ये चीजें सरकार हमेशा करती रहती है, जब जब उसे लगता है कि कुछ एसेंशियल सर्विसेज पे प्रॉब्लम होने वाली है, तो वह एस्मा का प्रयोग करती है ऐसी जगह पे, और वहां पर ये होता है। तो आई होप कि ये समझ चुके होंगे आप कि एस्मा आखिर है क्या, ईएसएमए एक्ट क्या है, और इसके बारे में जो और जानकारी चाहिए, और कोई पॉइंट आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ सर, इस बारे में हमें वीडियो बनाइए, या इस बारे में आप मुझे बताइए, तो उसके बारे में आपके साथ साझा करता रहूंगा, उसके सारी इन्फॉर्मेशन साझा करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।